मैच देखो, और उधर को शॉपिंग सेंटर है वहाँ को जाओ। जब वहाँ से थक हार के इधर को आ जाओ तो इधर स्टॉल्स में से कुछ ना कुछ खाते पीते रहो। आज है डिशुम डिशुम दिवस। डिशुम डिशुम किसे क्या हैं? बॉक्सिंग को। या खैर, खाने पीने का तो बाद में देखेंगे प्रोग्राम क्या चल रहा है। फ़िलहाल तो जाके कुछ देखते हैं कि मेरी किस्मत में आज क्या लिखा हुआ है शॉपिंग में। हाय रब्बा, कहाँ आगे खड़ी होगी हूँ मैं, और मेरे आगे देखो कितने लोग हैं। माय गुडनेस। और मैंने ख़रीदा है जैकेट एंड कुछ टी शर्ट्स। काफ़ी वैरायटी है इन लोगों के पास, और मैं आपको दिखाई देती हूँ, और साथ में प्राइसेस भी देखो आप। नाउ मूविंग ऑन टू द पर्स सेक्शन। अपने लिए एक बड़ा सा हैंड बैग लेने का मैं सोच रही हूँ। फाइनली काफ़ी माथा पच्ची करने के बाद मैंने अपनी मॉम के लिए और अपने लिए पर्स ले ही लिया। आओ फ्रेंड्स, खा लो आके। हेलो जनता, बैठ के ही बात करते हैं आप सबसे पहले को। उफ, थक गई मैं चल चल के। और क्या हाल है आप सबके? आपकी सिमरन शर्मा उर्फ प्रकाश साहब है या नहीं है, इसका को फैसला आप ही करिए। आज फिर हाजिर है आप सबके सामने। आज की वाइब्स कुछ बहुत ही डिफरेंट सी है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज मेरा फेवरेट डे है। इट्स नॉट अ वैलेंटाइन एंड समथिंग एंड ऑल दैट, बट ये डे हर एक लड़की का फेवरेट डे होता है। गेस करो, नहीं कर पाए? चलो मैं ही बता देती हूँ। आज है डिशुम डिशुम दिवस। डिशुम डिशुम किसे क्या हैं? बॉक्सिंग को। या डोंट वरी, बॉक्सिंग इज़ नॉट लाइक यहाँ पे कोई फाइटिंग फुइटिंग होने वाली है। इट्स लाइक सही गेस किया है। बाहर की कंट्री में बॉक्सिंग डे का मतलब होता है शॉपिंग करना। सेल लगती है कई चीज़ों पे, कपड़ों पे, जूतों पे, एक्सेसरीज पे एंड ऑल दैट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसा मौका मैं कैसे जाने को, कभी नहीं। लास्ट ईयर भी मेरा कोई प्लान नहीं था बॉक्सिंग डे पे। जैसे 26 ऑफ दिसंबर को हर साल बॉक्सिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है हर कंट्री में, सिवाय इंडिया को छोड़ के। इंडिया में भी करना चाहिए यार, एक दिन देना चाहिए जहां आप मेला लूट लो बस। खैर, तो लास्ट ईयर की मैं बात आपको बता रही थी। लास्ट ईयर मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं काम पे गई हुई थी, और शाम के टाइम में ऐसे ही बस चली गई शॉपिंग सेंटर सिटी में, और देखते ही देख के पता नहीं कितना ही सामान ले लिया मैंने स्टोरी भी डाली थी। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है उन्होंने देखा भी था। आज भी मेरा कुछ मूड नहीं था कुछ खास। हाँ, कुछ एक आध चीज़ें मैंने सोची हुई थी, क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है ना मेरी। स्टूडेंट लाइफ में तो बंदा अपनी ज़रूरत का ही सामान पूरा कर सकता है। शौक़ वाला सामान तो थोड़ा जब लेवल अप हो जाएगा वो भी कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि जाया जाए। मैं एक्चुअली लेट हो गई हूँ। मेरा प्लान था पहले सुबह मॉर्निंग निकलने का कि मैं 8 बजे के करीब या 9 बजे के करीब सिटी आ जाऊँ और फिर कुछ देखूँ, क्योंकि आपको पता ही है गर्ल्स को फिर देखने में टाइम लगता है चीज़ों को, फिर उनको सिलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो टाइम फिर बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। खैर, मैं पहुंची थी सिटी करीबन 11:30 बजे, और वहाँ स्टेशन के पास ही काफ़ी छोटा सा एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ है। पहले तो मैं वहाँ पर गई और वहाँ से ये 2 पोटलें उठाई हैं। दिस इज़ डॉटी
एंड दिस इज़ जस्ट जीन्स। अब मैं जा रही हूँ अपनी पुरानी मंजिल पे, जहाँ मैं पिछले साल गई थी, एक आस लेके, होप लेके कि मुझे वहाँ पर कुछ मिलेगा। और जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, मतलब क्या सीन है यहाँ पे। आप लोग शॉपिंग भी करिए और खाइए पिए भी। पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। और आज का वेदर भी बड़ा अच्छा सा है। अभी वैसे बारिश हो जाएगी शाम को, उससे पहले पहले मैं अपना काम सारा फिनिश कर लूँ। तो इन दो चीज़ों की मैं शॉपिंग नहीं डाल पाई, वीडियो में नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि तब मूड नहीं था, बड़ा खाली खाली सा एरिया लग रहा था वो। बट ये जो एरिया है ना जहाँ पर मैं अब आई हूँ, ये बहुत ही भरा भरा सा हरियाली छाई हुई है यहाँ पे। तो बस मैं अब उठने लगी हूँ यहाँ से, अपना बैग लेके। आपको पहले थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ पीछे का, कैसे सब लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि पिकनिक पे आए हैं, किसी की शादी पे आए हुए हैं। स्टॉल खा रहे हैं और बैठ के शादी देख रहे हैं जैसे कि इंडिया में होता है। और बड़ी सी स्क्रीन भी लगी हुई है यहाँ पे मेरे पीछे। चिल करो यार, शॉपिंग करो और खाओ पियो, ऐश करो। इट्स लाइक दैट वाइब। सो पहले को मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी और उसके बाद मैं जाती हूँ शॉपिंग सेंटर, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी। तो वहाँ जाके देखते हैं, फिर वहाँ के नज़ारे दिखाती हूँ आपको। स्टे ट्यून्ड विद मी। मैच आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई है उन्होंने, मैच देखो और उधर को शॉपिंग सेंटर है, वहाँ को जाओ। जब वहाँ से खा खार के इधर को आ जाओ तो इधर स्टॉल्स में से कुछ ना कुछ खाते पीते रहो। सी ये भी खाने आए हैं। मुझे को कोई अपने मतलब का स्टॉल मिल जाए इंडियन, मैं भी वहाँ से शॉपिंग करने के आने के बाद देखती हूँ, क्योंकि खाने पीने के को हम शौकीन हैं ही बेशक घर से पेट पूजा करके निकलो, पर फिर भी भूख लगी जाती है मुझे, बाहर आके को खासकर। ये कुछ मेरे मतलब का स्टॉल लग रहा है, चटोरे। आई थिंक सारा इंडियन स्टॉल ही लगाया हुआ है, बाकियों की वैरायटियाँ को मुझे कम ही नज़र आ रही है। कबाब इज़ ऑल्सो हेयर। खाओ पियो, ऐश करो, शॉपिंग करो और फिर खा खार के अपने घरों को पहुँचो। मैं को शायद इस स्टॉल पे जाना मोर्चा मारूंगी सबसे पहले, जब मैं अपनी जर्नी ख़त्म कर लूँगी शॉपिंग की। खैर खाने पीने का को बाद में देखेंगे प्रोग्राम क्या चल रहा है। फ़िलहाल तो जाके कुछ देखते हैं कि मेरी किस्मत में आज क्या लिखा हुआ है शॉपिंग में। और मुझे को ये डर लग रहा है कि आज मेरे हाथ में बैग्स ना ज़्यादा हो जाएं। अगर हो भी जाएंगे तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी। आज के दिन ना कोई होना चाहिए था मेरे साथ जो एटलीस्ट मेरे बैग्स को उठा सकता था। खैर कोई नहीं, वो भी दिन आएगा। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ लिया को। आपको बताया था ना मैंने कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में 3 बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर है। एक का टूर को मैं आपको करा चुकी हूँ सेंटन का। अब आज मैं आई हूँ DFO सिटी वाले में। चैक्सटन बहुत दूर है यार, वहाँ का मौका नहीं मिल रहा। कभी मिलेगा तो उधर का भी टूर आपको करवाऊँगी। फ़िलहाल को आप लोग चलो मेरे साथ DFO और देखते हैं वहाँ पे क्या है।
लोग वापस भी आने स्टार्ट हो गए हैं और मैं को अभी जा ही रही हूँ। थैले को किसी ने नहीं पकड़े हुए। हे भगवान, कुछ अच्छा हो आज। ये DFO जाने का रास्ता है, सो मैं जा रही हूँ। DFO अभी इतनी आगे है और उसकी लाइन जो है वो यहीं से ही स्टार्ट हो चुकी है। माय गॉड, ओह शिट मैन, जस्ट लुक एट हियर। ये लोगों की भीड़ नहीं है, ये एक्चुअली लाइन है जो आप लोग देख रहे हो। हाय रब्बा, कहाँ आगे खड़ी होगी हूँ मैं और मेरे आगे देखो कितने लोग हैं। माय गुडनेस, कहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट हुई और कहाँ आके मैं अब यहाँ पे पहुँची हूँ। बस पहुँचने ही लगी हूँ एंट्रेंस पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी जल्दी ये निकाल रहे हैं सबको। बट मुझे ये लग रहा है कि मुझे अंदर जाके घबराहट होने वाली है, क्योंकि बेसमेंट में बना हुआ है ये DFO और अंदर कितना रश देखने को मिलेगा या क्या होगा, लेट्स सी। बस पहुंच गई हूँ एंट्रेंस के पास, फिर अंदर जाके देखते हैं। बस यहाँ से अंदर एंटर हो जाना है मैंने। लेट्स सी। यहाँ को आज ऐसे लग रहा है जैसे लंगर लगा हुआ है अंदर। नाइकी और पीमा और एडिडास वाले लंगर में जूते खिला रहे हैं सबको और कपड़े खिला रहे हैं। लेट्स सी मुझे क्या खिलाते हैं या मुझे क्या मिलता है। फाइनली मैं वहाँ पीछे से अंदर एंटर हो गई हूँ और अब बस नज़ारे देखो आप मेरे साथ साथ। मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी अंदर, क्योंकि मेरा मेन फोकस है अपने लिए कुछ शॉपिंग करने की। हाँ, बीच में अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी नज़ारे, बट फ़िलहाल के लिए मैं अपने लिए कुछ ले लूँगी। DFO के अंदर आके मैं आई हूँ पहले JJ पे और मैंने ख़रीदा है जैकेट एंड कुछ T-शर्ट्स। काफ़ी वैरायटी है इन लोगों के पास और मैं आपको दिखाई देती हूँ और साथ में प्राइसेस भी देखो आप। अगर आप एक आइटम लोगे तो दूसरी आइटम पे 50% ऑफ, 30% ऑफ। मुझे सबसे अच्छा पार्ट यहाँ पर लगा T-शर्ट्स का। मेरे पास वैसे भी T-शर्ट्स नहीं थी तो मैंने कुछ अपने लिए 1-2 T-शर्ट्स ख़रीदी हैं जीन्स वगैरह के साथ पहनने के लिए, जिसमें से एक मेरी गिर भी गई है। T-शर्ट्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मैंने वो ली है जीन्स की जैकेट, डेनिम जैकेट सॉरी। रश देखो आप लोग यहाँ पे। जहाँ देखो वहाँ मेला ही मेला। हर परसेंट 70%, 30%, 20% सेल ही सेल चल रही है। और कुछ लोग खा खा के बेचारे बैठ भी गए हैं, हिम्मत जवाब दे गई उनकी। बस अब और नहीं, इंतहा हो गई है इंतज़ार की। मैंने कर दी है जीन्स की शॉपिंग, जस्ट जीन्स JJ से JJ अल्फ़ाबेटिक, क्योंकि मेरे पास जीन्स की शॉर्टेज हो गई थी काफ़ी। तो मेरा आज शॉपिंग पे निकलने का मेन मोटिव जीन्स ही था। बाकी देखो और क्या देखने को मिलता है, फिर करते हैं कुछ धमाका। नाउ मूविंग ऑन टू द पर्स सेक्शन। अपने लिए एक बड़ा सा हैंड बैग लेने का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास हैंड बैग नहीं है बिल्कुल भी।
इंडिया से जब मैं आई थी यहाँ ऑस्ट्रेलिया को एक ही लेके आई थी। यहाँ पे आके छोटे छोटे ज़्यादा इकट्ठे कर लिए मैंने। अब एक बड़ा वाला लेना है। तो पहले मैं गई कोलेट पे, वहाँ पीछे है दुकान वैली गर्ल के पास। मुझे वहाँ इतना कुछ ख़ास नहीं लगा। अब मैं जा रही हूँ स्ट्रैंड बैग्स में, वहाँ देखती हूँ अपने लिए कोई एक पर्स। और एक मेरी मम्मी की डिमांड आई है कि एक मेरे लिए भी देखनी। सो आज मैंने 2 पर्स लेने हैं, और एक अपने लिए और एक मेरी स्वीट मम्मा के लिए। नाउ स्ट्रैंड बैग्स, लेट्स सी मुझे यहाँ पे मेरी पसंद का और मेरी मम्मी की पसंद का पर्स मिलता है या नहीं। बड़ा पर्स, बड़ा पर्स, बड़ा पर्स। मुझे तो ये वाला पर्स पसंद आया अपने लिए, लॉरा जॉन्स का। सफ़र के लिए अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आराम से आ सकती हैं। अब बारी है मम्मी के लिए। सेल तो इन्होंने काफ़ी लगाई हुई है, 20%, गेस्ट के 30% ऑफ है। वॉलेट्स पे भी 20% ऑफ चल रही है। ये got 50% ऑफ। पर्स पर्स पर्स। फाइनली काफ़ी माथा पच्ची करने के बाद मैंने अपनी मॉम के लिए और अपने लिए पर्स ले ही लिया। अब इसकी मुझे अपना पर्स लेने में इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं जैसे ही दुकान में एंटर हुई थी मुझे पसंद आ गया था अपना। मम्मी के लिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुई, तो बट मेरी चॉइस ऑसम होती है हमेशा हर मामले में। मैंने उनकी रिकमेंडेशन भी नहीं ली और उनके लिए पर्स बाई कर दिया। अब बस ये पर्स कोई इंडिया पहुंचा दें उनके पास तो बड़ी मेहरबानी होएगी। चलो कोई बात नहीं, अब इसकी कराती हूँ बिलिंग और निकलती हूँ फिर यहाँ से। महाराज ब्रांड की को बात ही छोड़ दो आप। मैंने कोशिश की टॉमी हिलफिगर के शोरूम की लाइन में लगने की, बट बहुत लंबी थी। फिर सोचा पंडोरा जाया जाए, वो भी लंबी। कैंट, बॉस, कोच, टॉमी, पूरी याद तो हुई है। मैं को अब आ गई हूँ DFO से बाहर। यहाँ और भी है एक छोटा सा और शॉपिंग सेंटर, उसकी लोकेशन दूसरी है, वहाँ जाके देखती हूँ कुछ मेरे मतलब का अगर मिल गया तो फिर मैंने ग्रैब कर लेना है। कहाँ खाना, घर से जितनी मर्जी पेट पूजा करके आओ, और घूमते घूमते भूख लगी जाती है। सो मैंने ऑर्डर किया है चटोरे से, चटोरे है कि पता नहीं चटोरे हैं, छोले भटूरे एंड 1 मैंगो लस्सी। अब इसको खाऊंगी और उसके बाद घर जाती हूँ वो वाले शॉपिंग सेंटर में, जस्ट थोड़ी देर घूम करके देन घर को वापस, क्योंकि अब मेरी बस हो चुकी है पूरी। भाई DFO से निकल के मैं आ गई हूँ मेलबर्न सेंट्रल शॉपिंग सेंटर। यहाँ पर भी उतना ही रश है, कोई हाल नहीं है। एक चीज़ मैंने लेनी थी और वो मैंने ले ली है। ये आपको छोटा सा बैग एक नया नज़र आ रहा होगा मेरी कलेक्शन में। एक क्रीम लेनी थी मैंने, वो मैंने अब परचेज़ कर लिया और उसमें मुझे डिस्काउंट मिला। और जब लड़कियों को डिस्काउंट मिलता है किसी चीज़ पे तो लड़कियां खुशी के मारे पागल हो जाती हैं। सेम ऐसे ही कुछ मेरे साथ है। बाकी देखती हूँ और कुछ है, अगर मुझे कुछ याद आ जाए कि मेरा कोई ज़रूरत का सामान लेने वाला था तो फिर मैं
ऑब्वियसली कैरी नहीं करूँगी उसको लेने में। हाँ, बैग्स की जो शॉपिंग है वो बॉक्सिंग डे वाले दिन नहीं, एक्चुअली नेक्स्ट डे हुई है, क्योंकि कल बहुत रश था बॉक्सिंग डे पे, को मैं ले नहीं पाई थी। तो वीडियो में आपको ये वाला बैग नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये आज का है, बट चलो बैग भी लिए गए, 2 बड़े बैग और 2 छोटे वॉलेट्स। अब बस इस साल के लिए मुझे लगता बहुत है, वही सेम ही लगी हुई है सेल आज भी, बट एक पर्टिकुलर डे बनाया हुआ है बॉक्सिंग डे के लिए, तो लोग उससे के नहीं आते हैं मोस्टली, अगले दिन रश कम हो जाता है। तो क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो कल के कल में ही ख़त्म हो जाती है, फिर आज थोड़ा बहुत ही रह जाता है सामान। तो बट सेल आज भी लगी हुई है और आई थिंक लगी रहेगी न्यू ईयर तक। सो बस मेरी शॉपिंग ख़त्म, अब चलते हैं घर को। मेलबर्न सेंट्रल गई थी मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वहाँ पर मैंने क्रीम ली एक, जो कि बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। और उसके बाद वहीं आसपास ही H&M में भी गई मैं, ज़ारा के शोरूम में भी गई, बस ऐसे ही घूम फिर के टाइम पास कर लिया। जो ज़रूरत का सामान लेना था वो तो मैंने ले ही लिया है। अब मैं पूरी तरह से टायर्ड हो चुकी हूँ, मतलब कल सिटी में एक बंदा नहीं नज़र आ रहा था। क्रिसमस थी ना कल, ये वीडियो जब आप तक पहुँचेगी तो आपको पता नहीं कौन सा डे होगा, बट क्रिसमस वाले के नहीं यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। सिटी सारी सुनसान पड़ी हुई थी, खाली थी पूरी। और आज जैसे ही मतलब आज का दिन चढ़ा बॉक्सिंग डे वाला, माय गॉड पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया निकल के आई है, और सब ने कुछ ना कुछ बैग कैरी किया हुआ है। मैं अभी फ़िलहाल बैठी हूँ स्टेशन पे, अपना रास्ते में मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं अपना फ़ोन ऑन करके एंड आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। सो मैंने बैठने की जगह ढूंढी सबसे पहले कि बैठा जाए और अलविदा कहा जाए आपको एज़ यूजुअल, बट एक प्रॉमिस के साथ कि फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे। बहुत थकावट वाला गेम था, मतलब ठीक है मज़ा भी आया मुझे, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आया, बट एक मेरी विश रह गई कि जितने भी मेन ब्रांड्स थे लाइक टॉमी, जैसे मैंने आपको बताया, बॉस, कोच, ये वो, उनमें जाना था मैंने, मतलब जाके देखना था, अगर कुछ मेरे लाइक मुझे पसंद आया था तो मैं शायद ले भी लेती, बट लाइन जो होती है ना उससे मुझे बहुत फोबिया है। आई मीन आई एम जस्ट लाइक माई डैड, मतलब वो भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचते हैं। उनको होता है कि हम लोग जब दिल्ली में थे तो जिस दिन कोई फेस्टिवल वगैरह होता था या कुछ भी होता था, हम लोग मैं और मेरे फादर स्पेशली उस दिन मंदिर जाना प्रेफर नहीं करते थे। उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद में चले जाना हमने, क्योंकि लाइन में लगना इट्स बहुत ही आपको वो चाहिए, गट्स चाहिए, बहुत ही पावर चाहिए उसके लिए। चलो वो तो भक्ति भावना की बात है, उसमें अगर लाइन में हम लग भी जाएं तो इतना हमें कुछ फील नहीं करना चाहिए, भगवान है ही हमें शक्ति देने के लिए। बट ये इट्स टू मच हेडेक यार, टू मच। अब मैं घूम फिर के पूरी तरह थक के यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि आधे घंटे बाद मेरी ट्रेन है। बस ट्रेन में बैठ के जाऊँगी अपने घर, और इन बैग्स को साइड पे रख के कुछ नहीं मैंने इनको खोल के देखना, जो भी है जैसे भी है कल देखूँगी क्या है, बस मैंने जाके सोना है, दैट्स इट।
क्योंकि मेरे दिमाग की जो पट्टी है वो अब पूरी तरह से गुल हो चुकी है, बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। सो बस यही कुछ है यहाँ पे। इसी को कहते हैं बॉक्सिंग डे, जब लोग अपने घरों से निकलते हैं एक उम्मीद के साथ कि आज हम कुछ ना कुछ मोर्चा मारेंगे, अपने नाम कर लेंगे कुछ ना कुछ। अब भगवान जाने कितनी सच्चाई है, वाकई जो एक्चुअल रेट होते हैं उससे कम के रेट में चीज़ें हमें मिलती हैं, या फिर उस एक्चुअल रेट को पहले बढ़ा के फिर कम रेट किया जाता है, आई डोंट नो। बट ये हर एक चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होता। कई कई जगहों पर हमें डिस्काउंट मिलता भी है। और क्योंकि मैंने लास्ट ईयर कैलकुलेशन की थी, आपको मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की है, घर जाके अगर नोट बना तो कर लूँगी, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने कैलकुलेट किया था तो काफ़ी फ़र्क पड़ा था, मतलब प्राइसेस का नियर अबाउट $300-400 का फ़र्क था। कि मतलब अगर मैंने डिस्काउंट पे कोई चीज़ ख़रीदी तो मुझे $300-400 का सीधा सीधा मतलब हम उसको सेविंग कह सकते हैं, वो हुई थी। तो दैट वाज गुड। हर साल ऐसे ही बॉक्सिंग डे आता ही है। बट मेरे को भी पटरी मेरी चलती रहे अच्छी तरह, ताकि मैं कुछ ना कुछ लूट पाट करती रहूँ बॉक्सिंग डे वाले दिन। और आज के लिए तो बस इतना ही है। आप लोग अपना ध्यान रखो और बस अपना एंजॉय करो। छुट्टियां चल रही हैं क्रिसमस की, न्यू ईयर की। जहाँ जाना है जाओ, जिसके साथ जाना है जाओ, जैसे घूमना फिरना है घूमो फिरो। बट एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी इंजॉयमेंट से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि उसकी फिर भरपाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक तो आपका भी मूड ख़राब होता है और अगले का भी ख़राब हो जाता है। सो एंजॉय करो, जैसे आपको ठीक लगता है करो, बट उस एंजॉयमेंट से किसी का नुकसान ना हो बस। बाकी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू और हैप्पी बॉक्सिंग डे और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। पता नहीं मैं न्यू ईयर पे वीडियो कोई व्लॉग वगैरह बनाऊंगी भी या नहीं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन माय मूड। सो पहले विश कर देती हूँ आप सबको, आपका जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा रहे, खुशियों भरा रहे एज़ यूजुअल। कोई किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जल्दी से उसका सल्यूशन मिले आपको, और आप लोग हंस के खेल के इस नए साल को वेलकम करो 2024। और बस खुश रहो और खुशियाँ बांटो, सिंपल इज़ दैट। ओके अगेन, मेरे अब जाने का वक्त आ गया है, मैं निकलती हूँ अपने घर के लिए और मिलूँगी आप सबसे फिर दोबारा एक बार, फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो मेरी वीडियोस को जितना हो सके, ताकि ज़्यादा नहीं थोड़ी सी मैं फेमस हूँ, थोड़ी सी बस, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वो तभी होगा जब आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो अपना प्यार देते रहिए मुझे, इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहिए। बस यही कुछ मैं कहूँगी आपको, और अपना ध्यान रखिए। आपकी ये सिमरन शर्मा चली है आपसे अलविदा लेने, फिर मिलूँगी आप सबसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।